नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेल खेलने वाले हैं। दिल्ली में नीतीश और पटना में हलचल तेज हो गई है। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के अंदर तस्वीरें बदलनी शुरू हो चुकी है। पोस्टर पर पोस्टर बदला जा रहा है। कभी नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के साथ हैट्रिक की बधाई दी जाने वाली पोस्टर रातों रात बदल दी गई है। जैसे ही बीजेपी ने नीतीश कुमार का अल्टरनेट विकल्प खोजना शुरू किया, इधर जेडीयू ने भी बीजेपी से बात नहीं बनने की सूरत में बात बदलने की कवायद तेज कर दी। आपको बता दें कि शहर के सबसे बड़े पोस्टर पर, शहर के अंदर लगे सबसे बड़े पोस्टर की तस्वीर जो है वो बदलने लगी है और लाइनें सिकुड़ने लगी है। आप मेरे पीछे जो पोस्टर देख रहे हैं, इसमें ये पोस्टर ठीक कुछ घंटे पहले की है, जब लिखा हुआ था कि डबल इंजन की सरकार, दो गुनी रफ्तार, तीसरी बार फिर से मोदी सरकार, मोदी जी और नीतीश जी को हैट्रिक बधाई। ये जीत की बधाई दी जा रही थी। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी हुई थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही घंटों में यह तस्वीरें बदल गई। दरअसल ये तस्वीर तब लगी थी जब नीतीश कुमार पटना में मौजूद थे और दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही पटना से दिल्ली पहुंचे, बिहार के अंदर खेला शुरू हो गया। नीतीश कुमार दिल्ली में बीजेपी के साथ खेल खेल रहे हैं, तो इधर बिहार में जेडीयू पोस्टर लगाकर मैसेज देने की कोशिश में जुटा हुआ है। दरअसल यह तस्वीर जब लगी थी तब खूब इसकी चर्चा हुई थी कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मजबूत रिश्तों में है, मजबूत गठबंधन में है और जीत से काफी गदगद है। लेकिन दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार की सीटें ज्यादा और बीजेपी की सीटें कम। नीतीश कुमार की डिमांड और बीजेपी उसे मानने से इनकार कर चुकी है। नीतीश के विकल्प के तौर पर बीजेपी निर्दलियों के ऊपर डोरे डाल रही है। दूसरे दल के टूटने वाले लोग हैं, उनको तलाशा जा रहा है। नीतीश से सीधे तौर पर पीछा छुड़ाने की भी कोशिश की जा रही है। इस बीच कयास ये लग रहे थे कि नीतीश कुमार की शर्त अगर बीजेपी नहीं मानती है तो नीतीश अपने शर्तों पर अड़ सकते हैं। लिहाजा बीजेपी मजबूरी में नीतीश की बात मान जाएगी। लेकिन दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह नीतीश कुमार के सामने किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। लिहाजा नीतीश कुमार की जितनी ताकत है उससे ज्यादा सांसद अलग अलग जगहों से इकट्ठे किए जा रहे हैं। कुछ निर्दलियों को अपने पाले में रखने की कोशिश की जा रही है, तो कुछ दूसरे दल से जिनका आसानी से मोहभंग हो सकता है, उनको सीधे तौर पे संपर्क में लिया जा रहा है। और दिल्ली के अंदर जब यह खेल बीजेपी कर रही थी तो देश भर के लोगों को इसके बारे में जानकारी हो गई। बिहार में जेडीयू के लोगों को भी पता चल गया और रातों रात पोस्टर बदल दिए गए और ये तस्वीरें सीधे तौर पे है वो बदल कर लगा दी गई। अब आइए इस तस्वीर की चर्चा कर रहे हैं, जिस तस्वीर की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। दरअसल अब कहा जा रहा है कि टाइगर जिंदा है। जिस नीतीश कुमार को बीजेपी और बाकी लोग किनारे करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, वो नीतीश कुमार इस वक्त पूरे पावर में दिख रहे हैं। टाइगर यानी शेर जिंदा है, मतलब कि ताकतवर है और सियासत में अपना वजूद और अपनी ताकत पहचान कर सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए नीतीश कुमार को टाइगर दिखाया जा रहा है। नीतीश कुमार यहाँ अकेले हैं। दूसरी पोस्टर में नीतीश और नरेंद्र मोदी साथ दिख रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटों में वो साथ अब अलग हो गया। पटना जाने से पहले नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक फ्रेम में दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन पटना से दिल्ली जाते ही नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी अलग अलग रास्ते पर दिखाई पड़ रहे हैं। ये तस्वीर नीतीश कुमार की अकेले है और इन तस्वीरों में नीतीश कुमार शेर के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। टाइगर जिंदा है का नारा दिया गया। इसके पहले स्लोगन में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तारीफ थी, लेकिन नीतीश कुमार के दिल्ली में दिखाए गए तेवर के बाद बिहार में जेडीयू ने भी बीजेपी को उनकी हैसियत बताने की शुरुआत कर दी। अब दिल्ली में किस तरीके की गठबंधन की सरकार चलेगी वो तो देखना दिलचस्प होगा। आखिर अमित शाह, नरेंद्र मोदी किनके सहारे नीतीश कुमार की ताकत नीतीश कुमार को कम और नीतीश कुमार की जेडीयू सांसदों की मौजूदगी और गैर मौजूदगी को वो बर्दाश्त करते हैं। अगर जेडीयू बीजेपी से अलग होने का फैसला करती है
अगर जेडीयू बीजेपी के साथ रहकर अपनी शर्तें मनवाने की बातें करती है, अगर नीतीश कुमार अपने जिद पे अड़ जाते हैं कि उनको कैबिनेट में इतनी जगह चाहिए कि उनके सांसद एडजस्ट हो जाए, और दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार में नीतीश कुमार ये चाहेंगे कि जब तीसरी दफे सरकार बने तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर सीधे तौर पर नीतीश कुमार की बात मोदी सरकार मान जाए, इस मुद्दे पर नीतीश कुमार की पूरी कोशिश होगी। हालांकि अब तक ये गुंजाइशें दिखाई नहीं पड़ रही है, जिस वजह से जेडीयू ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए तो बीजेपी ने भी अपने लिए सेफ सीटें खोजनी शुरू कर दी। हालात अगर बीजेपी के साथ जेडीयू के अच्छे नहीं होते हैं तब भी बीजेपी को सरकार बनाने में कोई अड़ंगा नहीं दिखाई पड़े, लिहाजा निर्दलीय और बाकी लोगों के सहारे बीजेपी सरकार को अच्छे से चलाने की कोशिश में जुटी हुई है। और इधर दिल्ली में मंथन, एक तरफ पटना में पोस्टर बदला गया और दिल्ली में नीतीश कुमार ने अपने लोगों की बैठक बुला ली। नीतीश कुमार जेडीयू के तमाम नेताओं की बैठक बुलाकर आज बात कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार की ताकत पटना में दिखाया जा रहा है। अब बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार यानी टाइगर की भूमिका में है, और टाइगर कमजोर नहीं हुआ है बल्कि मजबूत है, टाइगर जिंदा है। इसे कमजोर समझने की भूल नरेंद्र मोदी और भाजपा नहीं करे, वरना फूल मुरझा जाएगा। अब देखना है कि जेडीयू की डिमांड किस तरीके से बीजेपी और नरेंद्र मोदी पूरा करते हैं। दूसरी तरफ जेडीयू और लोजपा ने सीधे तौर पर बीजेपी के सामने बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाने का फैसला कर लिया है, और कोशिश ये है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार के साथ साथ जो देश के अंदर होगा उसमें बिहार की हिस्सेदारी ज्यादा हो। लोजपा को भी हिस्सेदारी चाहिए, जेडीयू को भी हिस्सेदारी चाहिए, जीतनराम मांझी भी वहां ताल ठोक कर बैठे हुए हैं, बीजेपी अपने खेमे के जो सांसद जीते हैं उनकी हिस्सेदारी की बात कर रही है, और इन तमाम लोगों के साथ साथ नीतीश कुमार की पुरानी जो मांग है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की, इसका समर्थन विपक्ष भी करते हुए दिखाई पड़ रहा है। जेडीयू को लेकर तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि अब चाचा उस स्थिति में है कि नरेंद्र मोदी के सामने शर्त रख देंगे तो वो हाल हो जाएगा अंगद के फैसले की तरह, कि नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही नरेंद्र मोदी करेंगे। अगर ऐसे परिस्थितियों में भी अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाते हैं तो फिर ऐसे साथ का क्या मतलब है। अब नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग को लेकर बीजेपी के साथ रहते हैं या बीजेपी से अलग जाने का फैसला करेंगे, वो तो भविष्य के गर्त में और भविष्य में छुपा हुआ है। फिलहाल नीतीश कुमार के दिल्ली में लिए जाने वाले फैसले, दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक और बैठक में जो फैसले लिए जाएंगे उसकी तस्वीर पटना में दिखने लगी है इस तरीके से। ये तस्वीर जो आपको दिखाई पड़ रही है कि टाइगर जिंदा है, ये सीधे तौर पर मैसेज है, और ये मैसेज विपक्ष को देने की कोशिश नहीं बल्कि भाजपा को बताने की कोशिश है। जेडीयू के नेता सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी बीजेपी को बताने की होड़ लगाए हुए हैं कि आप किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को कमजोर नहीं समझ सकते हैं। अगर कमजोर समझिएगा तो हाल बुरा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हम लगा के बातें कर रहे हैं कि कुछ घंटे पहले तक नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार संग संग दिखाई पड़ रहे थे, कुछ घंटे बाद ही तस्वीर बदल गई जब मोदी नीतीश कुमार की शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है, और अब टाइगर जिंदा है और दूसरे तरफ बधाई देने वाला पोस्टर खत्म। नीतीश कुमार की नई तस्वीर नए पोस्टर के माध्यम से नए संदेश पटना से दिल्ली भेजा जा रहा है। अब देखना है कि पटना से निकले इस संदेश का जवाब बीजेपी किस तरीके से देती है, और विपक्ष तो पहले से ही इन तमाम मुद्दों पर नजर गड़ाए हुए है। फायदा किसको पहुंचता है, क्या एनडीए गठबंधन को या विपक्ष जो फिलहाल खामोश है, इंतजार में है नीतीश के फैसलों का, उसे। नीतीश अब आगे क्या कुछ करते हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बाजी नीतीश कुमार के हाथों में है, उनके पास अभी वो ताकत है कि वो किसी एक गठबंधन को उसकी मजबूती का एहसास करा सकते हैं, उसकी सरकार को बता सकते हैं कि नीतीश की हैसियत सियासत में कितनी है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।